नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। 16 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कवर करा चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली पुलिस में पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछा गया है। ध्यान देंगे, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से जुड़ा है। कौन जुड़ा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जुड़े हैं, अलेक्जेंडर रीड जुड़े हैं या थॉमस मुनरो जुड़े हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को हमने चुनना है। एक सही है, एक और तीन सही है, दो और तीन सही है, एक दो और तीन सही है। ऐसे क्वेश्चंस हमें अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। आप सभी हमें इसका राइट आंसर ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। तीन व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तीसरी व्यवस्था का नाम लिखेंगे और किस व्यवस्था को किसने शुरू किया था आप हमें ये भी बताएंगे। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें आपको डिटेल में करा रखी है। होमवर्क का क्वेश्चन आज पहले ही दे दिया है ताकि आप इस प्रश्न को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और पूरा डिटेल में इसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? भाई यह संबंधित था संवैधानिक सुधारों से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित हुआ ये आप नोट करेंगे, 1919 में। कब पारित हुआ था? 1919 में। 1909 की बात करें, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ था। 1919 में और क्या हुआ था? रोलेट एक्ट भी पारित किया गया था। 1919 में दो, एक तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और रोलेट एक्ट। 1909 में क्या? मार्ले मिंटो सुधार। आप ध्यान रखें। सत्य शोधक समाज का आयोजन कहाँ पर किया गया? बिहार में आदिवासी के उत्थान के लिए एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन या पंजाब में किसान आंदोलन। भाई सी राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, कब की थी आप मुझे ये बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया। होम रूल आंदोलन के दौरान। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। क्या परिभाषित किया गया? केंद्र और प्रांतीय सरकारों का अधिकार क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर 1 मार्च का आयोजन किया था? यह किसने किया था? सी राजगोपालाचारी। आप ध्यान रखेंगे, तंजौर की बात हो रही है यहाँ पर। भारत के पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले बनाया गया? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर सबसे पहले बनाया गया, धौली में चट्टान से काटा गया हाथी, या महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारक, या उदयगिरी में वराह प्रतिमा। और इसका राइट आंसर बी होगा, धौली में चट्टानों से काटा गया हाथी। नेक्स्ट, किसके परिणाम स्वरूप उदारवादी और उग्रवादी उभरे? यह उभरे थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें डियर फ्रेंड्स, 1942 में स्टार्ट किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करें 1920 में स्टार्ट किया गया था और 1922 तक ये चला। 1922 में क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड। क्या भाई पूछ लेते हैं, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1912। चोरी चोरा कांड। आप ध्यान रखेंगे, चोरी चोरा कांड। देन सवर्णीय आंदोलन की शुरुआत बताएं तो 1930 में हो गई थी गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर एक था। गदर एक क्या था? सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय वाला भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, या सिंगापुर से संचालित राष्ट्रवादी संगठन था, या बर्लिन में मुख्यालय वाला उग्रवादी संगठन था, या भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। और इसका जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स, वो हमारा क्या हो जाता है भाई? इसका राइट आंसर हमारा होगा एक, गदर एक था भाई, सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय वाला भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था। नेक्स्ट, रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी। रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान के लिए, स्वतंत्रता विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए, या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन के लिए, या पूर्वी बंगाल में हुए दंगों की जांच के लिए। और राइट आंसर यहाँ पर हमारा सी हो जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन के लिए। रेड क्लिफ रेखा की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
भारत और पाक के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा की बात करें, भारत और चीन के बीच में है। और अगर हम बात करें डूरंड रेखा की, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में एसएससी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था? और इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल जो विवाद था डियर फ्रेंड्स, वह किससे संबंधित था? यह था यूरोपीय लोगों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाने से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की मांग थी। फसल में जमींदारों का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 कर दिया गया। किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करना, क्योंकि वे ही भूमि के वास्तविक कृषक थे। या जमींदारी का उन्मूलन और भूदान प्रथा का अंत, या सभी किसान ऋणों को माफ करना। बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की मांग थी। क्या थी? आप हमें ये बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। ये भी डियर फ्रेंड्स आपके, चलिए इसका आंसर हम भी बता देते हैं। फसल में जमींदारों का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 कर दिया गया था। यही था बंगाल में तेभागा आंदोलन। भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ आंदोलन किया, क्योंकि साइमन कमीशन से डियर फ्रेंड्स मैंने दिल्ली पुलिस में देखा है हर बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। साइमन कमीशन को पहले आप समझो क्या था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। और यह भारत कब आया? यह भारत 1928 में आया। और जब यह भारत आया डियर फ्रेंड्स, तो इसका जमकर विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे दिए गए। इसी में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। किसको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को ही जानते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। किस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई? तो आप ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये सारे फैक्ट्स आपने ध्यान रखने हैं। साइमन कमीशन का डियर फ्रेंड्स बहिष्कार क्यों किया गया और क्यों साइमन गो बैक के नारे दिए गए? आप ध्यान रखेंगे क्योंकि साइमन कमीशन में सारे व्यक्ति श्वेत थे, कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। और इसका राइट आंसर क्या होगा देखिएगा, भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ आंदोलन किया क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757, 1761, 1764 या 1857? प्लासी के वॉर की बात करें डियर फ्रेंड्स, 1757 में लड़ा गया था। अगर 1764 की बात करें, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। पूछते हैं अब बक्सर का युद्ध, हाँ प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध की बात करें, बक्सर युद्ध की बात करें 1764 में लड़ा गया था। 1857 की क्रांति तो हमने पढ़ाई है आपको, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड कर्जनल, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हाइस्टिन? इसका राइट आंसर आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्न का आपको आंसर बताया जाएगा, फिर आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी बताइएगा, हम आप सभी ने ये बताना है कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके इस प्रश्न का और जो भी मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया उनका आंसर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, होमवर्क में इसलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करें। जब भी आप जैसे गूगल पे फाइंड आउट करेंगे या किताबों से पढ़ेंगे, तो जैसे मैंने आपको दिया है स्थायी बंदोबस्त के बारे में, रैयतवाड़ी, तो उसके बारे में आप डिटेल में लिखेंगे ना, तो लिखते लिखते आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। इसलिए आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करना, ये नहीं मैडम ने बता दिया तो आंसर ही नहीं करना है, बस क्लास देखी खत्म मामला आगे बढ़ो, ऐसा नहीं करना है। तभी तो आप लोगों से कनेक्टिविटी फील होगी कि हाँ भाई मेरे ये स्टूडेंट है जो कि ऑफलाइन कमेंट करते हैं क्वेश्चन के आंसर का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमें बताइएगा क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए हैं यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।